हेलो जी। दिस इज पार्ट थर्ड ऑफ चैप्टर 9 क्लास 6। तो इसमें बात करते हैं हम टाइप्स ऑफ हैबिटेट। सबसे पहले टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में क्या आता है? डेजर्ट। स्नेक्स एंड रैट्स डिग burrows to escape intense heat as they don't have long legs such as camels. These animals come out only during the night when it is cold. क्या होता है कि जो हमारे स्नेक्स होते हैं, रैट्स होते हैं, वो क्या नीचे जो डेजर्ट होता है, डेजर्ट में जो सैंड होते हैं, रेत, उसमें नीचे बिल बना के उसमें रहते हैं और वो मोस्ट ऑफ रात को ही बाहर आते हैं जब मौसम थोड़ा सा ठंडा हो जाता है। इन डेजर्ट प्लांट लीव्स हैव स्पाइंस एंड लूजेस लिटिल वाटर थ्रू ट्रांसपिरेशन। ये प्लांट्स के अंदर क्या होता है? ट्रांसपिरेशन होता है। ट्रांसपिरेशन जिसमें वाटर लूज करते हैं वो सभी प्लांट्स ट्रांसपिरेशन करते हैं। तो जो डेजर्ट प्लांट्स होते हैं उनके पास क्या होता है? लीव्स में स्पाइंस होते हैं, कांटे होते हैं छोटे छोटे, जिनके थ्रू जो ट्रांसपिरेशन रेट होता है उनका कम होता है। द स्टेम्स ऑफ डेजर्ट प्लांट्स हैव अ वैक्सी कोटिंग ऑन देम and in most of them photosynthesis is carried out by the stem। की जो डेजर्ट प्लांट्स होते हैं उनका स्टेम ग्रीन कलर का और वैक्सी कोटिंग होती है उसमें, और वहां से भी वो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। देयर रूट्स गो डीप इनटू द सोइल सो एज टू एब्जॉर्ब वाटर। कि उनके जो रूट्स हैं वो बहुत नीचे तक जा सकती हैं और जिससे कि वो बहुत नीचे से भी वाटर को एब्जॉर्ब कर सकते हैं। बात करते हैं माउंटेन रीजन की। द ट्रीज आर कॉन शेप्ड with slope like branches, also needle like leaves are present so that rain and snow slide off them easily। क्या होता है कि जो हमारी ट्रीज होते हैं जो वहां पे माउंटेन रीजन में होते हैं तो उनमें इस तरीके का जो उनकी शेप है, स्ट्रक्चर इस तरीके का होता है कि जिससे जो रेन आए, बारिश आए, या फिर उनके ऊपर स्नो बर्फ गिरे तो क्या होता है वो आसानी से स्लाइड नीचे गिर जाए। तो ये उनका एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होता है। उनकी जो लीव्स होती है वो भी बारीक और नेडिल लाइक होती हैं। बात करते हैं एनिमल्स की। एनिमल्स हैव थिक फर विच प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन फ्रॉम कोल्ड्स। की जो एनिमल्स होते हैं उनके पास थिक फर होते हैं और वो उनको प्रोटेक्ट करते हैं बहुत ज़्यादा ठंडे से। एग्जाम्पल स्नो लेपर्ड्स या ये इसके एग्जाम्पल्स हैं। प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग हूव्स हेल्प द माउंटेन गोट टू रन ऑन द रॉकी स्लोप। क्या होता है कि जो माउंटेन गोट होती है उसके हूव्स होते हैं तो वो बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, तो जिसकी वजह से वो माउंटेन्स पे बड़े अच्छे से क्लाइंब कर सकती है, उन पे बड़े अच्छे से चढ़ सकती है। बात करते हैं ग्रासलैंड्स की। द लाइट ब्राउन कलर ऑफ द लायन हेल्प इट टू हाइड इन ड्राई ग्रासलैंड्स एंड द प्रेजेंस ऑफ लॉन्ग क्लॉज हेल्प टू कैप्चर द प्रे। अब क्या होता है कि जो लायन होता है उसका जो कलर है वो क्या उसको आसानी से हाइड कराने में हेल्प करता है, किसमें? जो वहाँ पे ग्रास लैंड्स होती है उनकी घास में अच्छे से वो हाइड हो सकता है किसी भी अपने शिकार को पकड़ने के लिए। इसी तरीके से डियर हैज स्ट्रॉन्ग टीथ टू ईट प्लांट्स स्टेम्स, ऑल्सो इट्स लॉन्ग ईयर्स हेल्प टू लिजन द प्रेडेटर मूवमेंट। दे हैव आइज ऑन इट्स साइड of the head which helps them to look in all directions to look out for danger। कि क्या होता है कि जो डियर होते हैं उसकी आईज होते हैं साइड में होती हैं और वो चारों तरफ अपने देख सकती है किसी भी डेंजर को बड़े आसानी से। सम ऑफ द एनिमल्स लाइव इन दिस हैबिटेट आर एलिफेंट, जिराफ, लायन एक्सेट्रा। अब इन्हीं हैबिटेट में हमारे डिफरेंट टाइप के एनिमल्स रहते हैं, जैसे लायन हो गया, एलिफेंट हो गया, और जिराफ हो गया, डियर हो गया, बफेलोज हो गई, ये सभी इसी हैबिटेट में रहते हैं। बात करते हैं रेन फॉरेस्ट। द हैबिटेट रिसीव अ लॉट ऑफ रेन एंड हेंस इट्स रिच इन एनिमल लाइफ। कि जो रेन फॉरेस्ट होता है वहाँ पे मतलब एक बहुत वैरायटी जो एनिमल्स की होती है, मीन्स डिफरेंट टाइप के एनिमल्स वहाँ पे रहते हैं। मैमल्स, एम्फीबियन, रेप्टाइल आर फाउंड हेयर। कि वहाँ पे मैमल्स, एम्फीबियंस, रेप्टाइल, ये कुछ इस तरीके के बहुत सारे एनिमल्स वहाँ पे मिलते हैं। द क्लाइमेट इज हॉट एंड ह्यूमिड एंड एनिमल्स हैव टू लर्न टू अडेप्ट टू सर्वाइव। वहाँ पे जो एनिमल्स होती हैं वो वहाँ पे रहने के लिए कैपेबल हो जाती है, वो वहाँ पे अपने आप को उसमें अडेप्ट कर जाते हैं कि वो उस क्लाइमेट में आसानी से रह सके। बात करते हैं पोलर हैबिटेट। These habitats are very cold and windy
कि वो हैबिटेट बहुत ठंडा होता है और बहुत ज़्यादा हवा वहाँ पे चलती है। द एनिमल्स आर मोस्टली कार्निवोरस एंड हैव थिक फर टू सर्वाइव इन कोल्ड। क्या होता है कि जो एनिमल्स होते हैं जो पोलर रीजन में रहते हैं जैसे पोलर बियर, तो क्या करते हैं कि उनके ऊपर फर होते हैं जो उनको कोल्ड से प्रोटेक्ट करते हैं, और साथ साथ वो कार्निवोरस होते हैं जो दूसरे एनिमल्स को खाते हैं। सम पोलर एनिमल्स में हाइबरनेट इन द कोल्डेस्ट मंथ, कि अगर बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है तो क्या होता है कि वो हाइबरनेट हो जाते हैं जो पोलर एनिमल्स होते हैं कुछ। एग्जाम्पल ऑफ एनिमल्स आर पोलर बियर, रेनडियर, पेंगुइन एटसेट्रा, कि जो पोलर रीजन में होते हैं जैसे पेंगुइन हो गया, रेनडियर हो गया, पोलर बियर, तो ये हमारे पोलर रीजन में रहते हैं। बात करते हैं एक्वाटिक हैबिटेट की। तो एक्वाटिक हैबिटेट में क्या क्या आते हैं? फर्स्ट, मैराइन हैबिटेट कंप्राइजेज ऑफ ओशन एंड सीज एंड बोथ हैव साल्ट वाटर। कि मैराइन वाटर क्या होता है? मैराइन वाटर हमारा ओशंस में होता है, समुद्र में होता है, और वो सी साल्ट वाटर कंटेन करके रखता है, मतलब उसके पानी में नमक होता है। दे आर होम टू अ वाइड वैरायटी ऑफ क्रिएचर्स लाइक द मोस्ट पार्ट ऑफ फिशेज पॉपुलेशंस इज फाउंड हेयर। कि वहाँ पे बहुत सारी फिशेज मिलती है, अलग अलग तरीके के ऑर्गेनिजम्स उस पानी में मिलते हैं। मराइन क्रिएचर्स आर फाउंड इन एस्चुरीज वेयर रिवर्स एंड ओशियंस मीट एंड द वाटर इज साल्टी। क्या होता है कि जो एस्चुरीज वो पॉइंट होता है जहाँ पे कोई भी रिवर किसी भी ओशियन से मिलते हैं, तो उसका जो पॉइंट होता है वहाँ पे उसको एस्चुरी बोलते हैं। मीन्स वहाँ पे जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वहाँ पे जो उस तरीके के ऑर्गेनिज्म रहते हैं कि ना तो वो फ्रेश वाटर वाले होते हैं और ना ही वो बिल्कुल कंप्लीट मैराइन वाटर वाले होते हैं, क्योंकि वहाँ पे साल्ट रेशो हमारी डिफरेंट होते हैं, तो वहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के ऑर्गेनिज्म रहते हैं। मैराइन मैमल्स लाइक व्हेल माइग्रेट टू लॉन्ग डिस्टेंसेस इन ऑर्डर टू कोप अप विद द टेम्परेचर चेंज। अब क्या होता है कि जब उसमें टेम्परेचर चेंज होता है तो जो वेल होती है वो बहुत लंबा डिस्टेंस अपना कवर करते हैं, मतलब बहुत दूर तक वो माइग्रेट कर सकते हैं। बात करते हैं ओशियंस। मोस्ट ऑर्गेनिजम्स हैव स्ट्रीमलाइन बॉडीज एंड गिल्स। कि ओशियंस में बहुत सब के पास क्या होते हैं? स्ट्रीमलाइन बॉडीज होते हैं और गिल्स होते हैं। ऑक्टोपस डू नॉट हैव स्ट्रीमलाइन बॉडीज सो दे स्टे डीप इन ओशियंस, बट व्हेन मूविंग दे मेक द स्ट्रीमलाइन मोशन। क्या होता है कि उसकी स्पेसिफिक मोशन होती है ऑक्टोपस की, कि वो जैसे मोशन करता है तो वो अपनी स्ट्रीमलाइन मोशन करता है, क्योंकि उसके पास स्ट्रीमलाइन बॉडी तो होती नहीं है। बात करते हैं, whales have blowholes instead of gills. This enables them to breathe easily when they swim near the surface of water. क्या होता है कि whales के पास गिल्स तो नहीं होते क्योंकि वो मैमल होती है, और उसके पास क्या होता है? एक ब्लो होल होता है जो अपर साइड होता है। वो क्या करता है? वहां से वो आसानी से ब्रीथ कर सकती है जैसे ही वो जो सरफेस पे वाटर के आ जाती है। बात करते हैं कोस्टल हैबिटेट की। हैबिटेट्स वेयर द लैंड मीट्स द सी। अब कोस्टल हैबिटेट वो होता है कि जहाँ पे अर्थ मीन्स लैंड और ओशियंस दोनों आपस में मिलते हैं, उसको क्या बोलते हैं? हम कोस्टल हैबिटेट बोलते हैं। बीचेस स्पेशल टाइप ऑफ ट्रीज कॉल्ड मैग्रूव्स आर फाउंड इन दिस हैबिटेट। कि वहाँ पे स्पेशल टाइप के जो प्लांट्स होते हैं, ट्रीज होते हैं, उनको मैग्रूव्स बोलते हैं, क्योंकि वो उसी हैबिटेट में रह सकते हैं। वहाँ उनको चाहिए ही साल्टी वाटर होता है रहने के लिए, वही जैसे मतलब बीचेस होती है वहाँ का जो एनवायरनमेंट होता है तो वो उनके लिए फेवरेबल होता है, जो मैग्रूव ट्रीज होते हैं, मैग्रूव फॉरेस्ट होते हैं। कोस्टल प्लांट्स लाइक सीवीड्स अटैच टू द रॉक firmly so that they are not swayed by the waves। क्या होता है कि जो ओशियन से वेव्स आती है, वाटर की वेव्स आती है, तो उनमें जो कोस्टल प्लांट्स होते हैं जैसे सीवीड होते हैं, तो वो बहुत अच्छे से अटैच होता है उस सॉइल से, उस जो भी रॉक्स होती है जो भी है वहाँ पे, तो उससे वो बहुत अच्छे से अटैच होता है, जिसकी वजह से जैसे वेव्स आती है वो उसमें बह ना जाए, अपने बहने को रोकने के लिए वो उससे बहुत अच्छे से अटैच होता है। बात करते हैं फ्रेश वाटर हैबिटेट। Rivers, lake, pond, etc. कंपेराइज द फ्रेश वाटर हैबिटेट्स। जैसे रिवर्स हो गई, लेक्स हो गई, पॉन्ड्स हो गई, इनको सबको क्या बोलते हैं? फ्रेश वाटर हैबिटेट बोलते हैं। 3% ऑफ वर्ल्ड्स वाटर इज अकाउंटेड एज फ्रेश वाटर बट स्टिल अ वाइड वैरायटी ऑफ स्पीसीज आर फाउंड हियर। क्या होता है कि वहाँ पे ओनली 3% हमारा फ्रेश वाटर को हम इंक्लूड करते हैं, लेकिन क्या है कि उसमें भी बहुत ज़्यादा वैरायटी, बहुत डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिजम्स रहते हैं। स्नेल्स,
worms, molluscas एटसेट्रा आर फाउंड इन दिस हैबिटेट, कि जैसे स्नेल हो गया, मोलस्का हो गया, ये इसी हैबिटेट में मिलते हैं।